नमस्कार, बहुत स्वागत। आप जुड़े हुए हैं टोटल न्यूज के साथ। 3 तारीख को बेहद अहम उपचुनाव है। बड़ौदा में वोटिंग होगी, लेकिन उससे पहले हलचल और घमासान लगातार जारी है। हर दिन हर अपडेट के साथ हम लगातार आते हैं आपके साथ। इस खास पेशकश में शुरुआत करते हैं। आप भी जानिए बड़ौदा का बादशाह कौन बनेगा। हमेशा की तरह खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। पानीपत से ब्यूरो चीफ देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र सोनी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत टोटल न्यूज में। और इससे पहले कि हम चर्चा करें, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट देखेंगे कि टोटल न्यूज का महासर्वे आने के बाद बड़ौदा उपचुनाव में सियासी घमासान किस तरह से और तेज हो गया है। मंगलवार को बड़ौदा के रणक्षेत्र पहुंचे मंत्री अनिल विज ने ताल ठोंकी और यहां गठबंधन का उम्मीदवार नंबर 1 पर है, ये दावा किया। विधानसभा उपचुनाव का अखाड़ा बने बड़ौदा हलके में टोटल न्यूज का महासर्वे आने के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। दोनों दल कांग्रेस और बीजेपी ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। बड़ौदा हलके में जिस तरह की समीकरण उभर रहे हैं, प्रदेश कैबिनेट के सीनियर मंत्री अनिल विज भी बड़ौदा पहुंच गए हैं। इससे पहले पानीपत में और बड़ौदा में भी दावा कर दिया कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन उम्मीदवार नंबर 1 पर है और चुनाव हम ही जीतेंगे। देखिए, आप हमारी मानो ना, हम 1 नंबर पे हैं। देखिए, आप हमारी मानो ना, हम 1 नंबर पे हैं। बड़ौदा के रण में उतरकर फायर ब्रांड अनिल विज ने ये भी दावा किया। भाई, हमने अपना विधायक भी बनाना है ना यहाँ से, तो हमारा ही बनेगा यहाँ से। और हां, अनिल विज ही क्यों, 30 और 31 अक्टूबर को डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी बड़ौदा हलके में पहुंचकर गठबंधन उम्मीदवार का प्रचार करेंगे। 31 अक्टूबर को सीएम भी डिप्टी सीएम के साथ कई गांवों का दौरा करेंगे। यानी बीजेपी ने अब मोर्चे पर अपनी तोपें लगा दी हैं। निशाना कांग्रेस है। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथुरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर हलके में सभी पार्टी के नेताओं का चुनाव प्रचार भी तेज हो गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बड़ौदा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के चुनाव प्रचार पर निशाना भी साधा। सीएम ने कहा, गठबंधन के उम्मीदवार की ही जीतते हैं। इलेक्शन आता है, उसमें सब पार्टियां लगती हैं और जुटती हैं। अब ये अलग बात है कि सब पार्टियों बस नेता हैं, बहुत हैं और निर्विवाद तरीके से सब जा रहे हैं, अपना अपना प्रचार कर रहे हैं। अब इसमें हमारा क्या दोष है कि उनके पास बाप बेटा के अलावा कोई जाने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। जब कोई जाने के लिए तैयार नहीं है तो बाप बेटा ही रहेंगे। दूसरे को जाते हैं तो उनका कैंडिडेट ही कह देता है कि नहीं मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। जब नेता को दुत्कार दिया जाता है तो नेता का माथा खराब है, क्यों जाएगा। लेकिन उस बाप बेटा को पसीने आए हुए हैं, क्योंकि जैसे उन्होंने एक बड़ा नेता अपना उतारा था जींद में उनको धराशायी होना पड़ा था। कितना बड़ा नेता था। अब उसको पता नहीं भगवान जाने बुद्धि कहाँ से, सद्बुद्धि ये आई कि कैथल का विधायक होते हुए जींद में जा कूदा। तो इस पर बड़े लोग अचंभित थे। अब उसको बेशरम इतना है कि वो जींद भी हार गया, फिर कैथल भी हार गया और बिहार जीतने चला। क्या बिहार बा ठीक है बा। इसलिए बड़ौदा हम जीतेंगे। हमारे गठबंधन के सब नेता वहां लगे हुए हैं। हमारा कैंडिडेट भी बहुत अच्छा कैंडिडेट है। उसको बड़ौदा की भी ख्याति प्राप्त है, हरियाणा की भी है, राष्ट्र की भी, अंतर्राष्ट्र की भी है। उसको हर जगह ख्याति प्राप्त है एक पहलवान के नाते, और अच्छा जो परफॉर्म करने वाला पहलवान, देश में दुनिया में नाम है। वीरेंद्र सोनी जी, पहले आपके पास आते हुए, हालांकि ओपिनियन पोल्स जो हैं वो ओपिनियन है, वो नतीजे नहीं हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो रिफ्लेक्शन होता ही है। क्या यही वजह है कि टोटल न्यूज के ओपिनियन की पोल के बाद हम देख रहे हैं, अब अनिल विज भी यही बात कह रहे हैं, मुख्यमंत्री खट्टर ने भी यही बात कही कि पसीने छूट रहे हैं, जीत तो कैंडिडेट की होगी बीजेपी के। देखिए, जो टोटल न्यूज का सर्वे था वो बिल्कुल स्पष्ट जन भावनाओं को जो है बिल्कुल व्यक्त कर रहा है, और अब आसार भी ऐसे ही बनते जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की विवशता है ये कहना कि हमारा उम्मीदवार जीतेगा, क्योंकि कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ाना है। हालांकि देखिए, अंदरूनी रूप से तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जानते हैं कि हम कहाँ पर खड़े हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी के हित में भी है। अगर कांग्रेस वहां से जीतती है तो वो भारतीय जनता पार्टी के हित में है,
हित में इसलिए कि इनका जो अभिमान है वो उस पर ब्रेक लगेगी और कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बढ़ेगा। ये तभी बढ़ सकता है जब वहां से भारतीय जनता पार्टी को जीत ना मिले। नहीं तो अगर जीत हो जाएंगे तो इनका अपनी नीतियों की जीत बताएंगे, अपने कार्यबल की जीत बताएंगे और इनका जो अभिमान है और ज्यादा जो है चरम पर पहुंच जाएगा। और कांग्रेस की जीत इसलिए सुनिश्चित है कि वहां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वातावरण है। कांग्रेस की अपनी जीत नहीं होगी, ये भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के खिलाफ जो रोष बना हुआ है उसके कारण उनको जीत मिलेगी कांग्रेस को, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हालांकि देखिए भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता वहां पहुंच रहे हैं और वहां पर पहुंचना इनकी मजबूरी भी है। चौधरी वीरेंद्र सिंह भी गए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए। तो मतलब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगी हुई है। बाहर से कार्यकर्ता आ रहे हैं जिनके सगे संबंधी वहां पर रहते हैं, आज तक उन्होंने कभी पूछ ना की हो, कभी उनकी कुशलता के बारे में जानकारी प्राप्त ना की हो, लेकिन अब चुनाव के दिनों में वहां जाकर दस्तक दे रहे हैं। लेकिन वहां के मतदाता भी इस बात को समझते हैं कि उनकी दस्तक देने का क्या आशा है। ये चुनाव जीतने के बाद या चुनाव के परिणाम आने के बाद सब भूल जाएंगे, ये सभी नेता भी बड़ौदा को भूल जाएंगे। किसी ने वहां की गली सड़क को किसी ने नहीं देखना, ये वहां के लोगों को अच्छी तरह मालूम है। अब विकास की बात देख लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव की घोषणा से पहले ही वहां के पंचों सरपंचों की चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री निवास पर बैठक बुलाई थी। जो पूर्व परिवहन मंत्री कृष्ण पवार, उनको भी विशेष रूप से बुलाया था। उनके कार्यों की प्राथमिकताओं की सूची मांगी थी और उनके कुछ जो काम थे उनके लिए उन्होंने सरकार ने अपने स्तर पर प्रयास भी किए, उनकी निविदाएं आमंत्रित की, वर्क ऑर्डर भी जारी हुए, लेकिन काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। इसलिए लोगों को लगना है कि भारतीय जनता पार्टी जो ये दावे कर रही है ये ढकोसले हैं और काम तो होना ही नहीं है। ये बात लोगों के वहां के विश्वास जो है वो बन चुका है। जहां तक कांग्रेस की बात है, मुख्यमंत्री बार बार अब जींद उपचुनाव की बात करते हैं। बिल्कुल, जींद तो बीत गया, जींद के बाद तो आप अपना जो पिछला चुनाव है विधानसभा चुनाव में उसका भी आपको जनादेश मिल गया। अब जींद तो दूर की बात है, अब तो वर्तमान की बात कीजिए। अब डबल इंजन की सरकार है, अब डबल इंजन की सरकार के नाते इनका जीत का अंतर जो भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिले थे वो 70,000 करीब वोट मिले थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित बननी चाहिए थी। लेकिन जिस तरह टोटल न्यूज ने सर्वे दिखाया उससे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की डगर जो है बहुत कठिन है। अब देखने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी की हार का अंतर कितना रहता है। पिछले चुनाव जितना रहता है उससे बढ़ता है, ये कम होता है। भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ इसमें जो उनकी जो कार्यकर्ता लगा रहे हैं, उनके व्हाट्सएप पे ग्रुपों पे प्रचार कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जनादेश को इस ढंग से प्रचारित कर रही है कि जन आशीर्वाद यात्रा की तरह उसके पक्ष में वहां लहर बैठ रही है। लेकिन ना वहां ऐसी कोई बिहार है, ना ऐसा कोई वातावरण है। भारतीय जनता पार्टी जो है उस तरह का वातावरण जरूर बनाने की कोशिश कर रही है और आने वाले दिनों में ये दिखाई भी देगा। लेकिन अंदरूनी हालात ये है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पिछड़ रही है। देवेंद्र सोनी जी कह रहे हैं कि बड़ौदा की जनता जानती है कि जो लाव लश्कर बीजेपी का आ रहा है, जो नेता आ रहे हैं, विकास की बातें कर रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं, दरअसल वो इससे पहले कभी नहीं आए, उन्होंने कभी नहीं झांका, विकास की बात कभी नहीं की। लेकिन इसको सीएम ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का ये कहना है कि अब हमारी इसमें क्या गलती है? अगर हमारे पास नेताओं की फौज है, एक से बढ़कर एक निर्विवाद चेहरे हैं, बड़े चेहरे हैं, वो जनता के बीच में जा रहे हैं, इसमें हमारी क्या गलती? कांग्रेस के पास कुल मिलाकर ले दे के एक बाप बेटे ही हैं, वही पहुंच रहे हैं। वो तो इसे अटैक कर रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा पर। देखिए पूजा, जिस तरीके का बयान मुख्यमंत्री ने दिया है, मेरे को लगता है लोग अपनी प्रतिष्ठा से भी इस बयान को जोड़ सकते हैं। और कुछ दिन से हम सुन रहे हैं, जब से बड़ौदा उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है, चर्चा में आया कि हाँ अब चुनाव होना है, तो मुख्यमंत्री कई बार ये बयान दे चुके हैं कि बड़ौदा का विधायक मैं हूं, अब मतलब मैं आपका संरक्षक हूं। तो वहां के लोग सवाल उठाते कि अब आप संरक्षक हैं, जब चुनाव आ गए, जब वोट चाहिए, पहले आप कहां थे? 6 साल से तो आप मुख्यमंत्री थे ना, 6 साल पहले तक मुख्यमंत्री थे। इन 6 सालों में आपने बड़ौदा की चिंता क्यों नहीं की? अब ये बयान देते हैं कि मैं विधायक हूं। इस पर विपक्ष भी चुटकी लेता है कि आपको अचानक कैसे याद आ गया कि आप बड़ौदा के भी विधायक हैं। तो वहां के लोग मुख्यमंत्री के इस बयान को एक तरह से खींचते हैं इस बयान पर कि वो अब विधायक अपने आप को कहते हैं, लेकिन हमारी 6 साल तो सूद ली नहीं, विकास कुछ हुआ नहीं है। दूसरा पूजा, जो मेरे को इस चरण में जो जहां अब ये चुनाव आ गया है, मेरे को लगता है माइंड गेम शुरू हो गई है। जैसे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के लोग माइंड गेम खेलते हैं, दोनों दल अभी इसमें बीजेपी मैं समझता हूं आगे है माइंड गेम में। मतलब उसको एक तरह से दिमागी तौर पर उस पर दबाव बनाने लगे। जैसे मुख्यमंत्री आज जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, अनिल विज आज ये कह रहे हैं कि हम नंबर 1 है और हम ही जीतेंगे। हालांकि टोटल न्यूज का जो सर्वे आया है उसमें बिल्कुल हकीकत दिखाई है। बहुत सारे लोगों ने फोन करके बताया कि आपने बिल्कुल सही जो आकलन है वो किया है, सही स्थिति को बयान किया है। तो मतलब लोग मान रहे हैं जो राजनीति को समझते हैं,
मीडिया से रूबरू रहते हैं वो मानते हैं कि सर्वे बहुत अच्छा है। लेकिन मुख्यमंत्री जिस तरीके का बयान दे रहे हैं, अनिल विज जो बयान दे रहे हैं, और आज ये ओपी धनखड़ का मैं एक बयान सोशल मीडिया पर चल रहा था, शायद वो क्या है, ओपी धनखड़ ये कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी ये कहने लग गया कि मेरा आखिरी चुनाव है। मतलब इतना हताश नहीं हुई कांग्रेस जितना बीजेपी ये माइंड गेम खेल रहे हैं। ये माइंड गेम शुरू हो गई जैसे क्रिकेट में होती है पूजा। सोनी जी, अब जैसे जैसे समय बढ़ता चला जाएगा ये और भी शार्पनेस आएगी इस खेल में, क्योंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है। जब तक आप परसेप्शन क्रिएट नहीं करेंगे, बार बार वोटर्स को ये बताएंगे नहीं कि हम ही जीतने वाले हैं, हम ही नंबर 1 हैं, तब तक शायद दिल ये ऐसे ही बहलाएगी बीजेपी। क्योंकि हम जो बयान सुन रहे हैं, सीएम खट्टर ने भी यही कहा, गृह मंत्री भी यही कह रहे हैं, ओपी धनखड़ कह रहे हैं कि हुड्डा साहब का आखिरी चुनाव है, मनोबल तोड़ने की कोशिश की जाती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है हवा बनाने के लिए, वातावरण बनाने के लिए जानी जाती है। तो वो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी अपनी ताकत झोंक दी है। सभी कार्यकर्ता, नेता जो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, सबको बड़ौदा में लगा दिया गया है और वो इसी एक ही बात का प्रचार कर रहे हैं। और हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इस पर सोशल मीडिया पे भी बहुत सक्रिय है। वहां पर जाकर लोकल के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, वहां लोगों को संदेश भेजे जा रहे हैं, यूट्यूब पे भी सक्रिय है। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने बाहर के कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई है। सोनीपत जिले के जो कार्यकर्ता है उन पर विश्वास नहीं है, इसलिए जो भी ड्यूटी निभा रहे हैं वो बाहर के कार्यकर्ता आकर निभा रहे हैं। और इसका मतलब साफ है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने, ये देश वाली बेल्ट है, अगर यहां अपना ऐसा कोई नेता पैदा किया जाता या जिसकी कोई लोकप्रियता होती तो उसको भारतीय जनता पार्टी को काफी यहां एक महत्व मिलता। अब देखिए, भूपेंद्र हुड्डा का काफी प्रभाव है, लोग काफी स्नेह रखते हैं उनके प्रति, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का क्या कोई ऐसा नेता है जो भूपेंद्र हुड्डा के मुकाबले जिसकी वहां कोई लोकप्रियता हो, चाहे युवा हो, कोई भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। इसका मतलब है कि देश वाले बेल्ट के में अंदर भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता नहीं है। और बड़ौदा के लोगों को असली दर्द मुख्यमंत्री मनोहर लाल का है। वो ये नहीं चाहते कि उनके समुदाय के अलावा, जाट समुदाय के अलावा कोई दूसरा मुख्यमंत्री बने। ये बड़ौदा में इस समय अहम मुद्दा चल रहा है और कांग्रेस के नेता इस बात को प्रचारित कर रहे हैं। वो इस बात को बुलाना चाहते हैं कि ये राज दोबारा भूपेंद्र हुड्डा के पास आ सकता है यदि आपने उनको राजनीतिक ताकत दी तो। इस समय वहां का मुद्दा जातीय गणित पर आधारित है और जातीय गणित में भाजपा पिछड़ी चली जा रही है। देवेंद्र, शहरी इलाकों से ज्यादा जो गांव के इलाके होते हैं वहां पर सियासत समझी भी जाती है, उस पर चर्चा भी होती है, रोज शाम को बैठकें भी होती हैं, चाहे वो चौक चौराहे हो या चबूतरे हो। क्योंकि आप बड़ौदा जाते रहे हैं, विजिट करते रहे हैं, अब जैसे समय पास आ रहा है, क्योंकि बड़े बड़े चेहरे अब वहां पर पहुंच रहे हैं, 30 और 31 को वहां डिप्टी सीएम पहुंचने वाले हैं, 31 को डिप्टी सीएम के साथ सीएम भी होने वाले हैं। शाम को जब बैठकें होती हैं गांव के लोगों के बीच में, तो क्या चर्चा होती है या लोगों ने अपना मन बना लिया है और सीधा 3 तारीख को वो मतदान करेंगे? लेकिन या इस बीच कुछ ऐसा भी हो सकता है कि इस चर्चा के दौरान, इन बातों के दौरान अपना मत बदल भी सकते हैं गांव के लोग? देखिए पूजा, हरियाणा की जो ग्रामीण पृष्ठभूमि है, मैं आपको बता दूं, जब कभी भी चुनाव होते हैं, वो पंचायत के चुनाव, विधानसभा के, लोकसभा के चुनाव, ग्रामीणों का जो पोलिंग परसेंटेज है वो ज्यादा रहता है। गांव के लोगों को बड़ी चाव होती है और इंतजार करते हैं कि वोट का दिन किस दिन आएगा। हालांकि शहरों में इतनी उत्सुकता नहीं होती वोट को लेके। बहुत सारे जो अच्छे बिजनेसमैन लोग हैं उनको शायद शर्मिंदगी महसूस होती है कि लंबी लाइन में 1 घंटा खराब करेंगे, इससे अच्छा परिवार के साथ घूम आए, इलेक्शन से 2 दिन पहले शिमला चले जाएं, गोवा चले जाएं। लेकिन गांव में जब चुनाव आते हैं, पंचायत के चुनाव, विधानसभा के, लोकसभा के, वो अपने मन बना चुके होते हैं कि हमें वोट डालना है। पोलिंग परसेंटेज भी ज्यादा होगा, उनके दिमाग में जो बात बैठ गई है उसको वो पूरा करके उतरते हैं। ये ग्रामीण लोगों के बारे में मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं। तो अब जो बड़ौदा के लोगों ने अपना मन बना लिया है, जिस तरीके की उनकी प्रतिक्रिया दिख रही है, मेरे को लगता है वोटिंग परसेंटेज, पोलिंग परसेंटेज ज्यादा रहेगा और उन्होंने मन भी शायद बना लिया है कि हमने करना क्या है। दूसरा मैं आपको बताऊं, टोटल न्यूज का जो सर्वे कल आया, इसी टाइम हमने जब सर्वे दिखाया, उसके बाद अचानक आप गतिविधियों में बदलाव देखिए। आज अनिल विज बड़ौदा पहुंच गए हैं। 30 और 31 तारीख को दुष्यंत चौटाला, डिप्टी सीएम, जो अभी तक चुनाव प्रचार से दूर थे, शायद ये घबराहट हो सकती है। मेरे को लगता है बीजेपी जजपा गठबंधन की घबराहट हो सकती है, जिस तरीके से अब दुष्यंत चौटाला के आने की खबर है। हमें भी, जैसे हमने आपको दर्शकों को बताया, 30-31 को दुष्यंत चौटाला बड़ौदा हल्के के गांव का दौरा करेंगे, 31 को सीएम भी उनको ज्वाइन करेंगे, दोनों मिलकर गांव गांव जाएंगे। देखिए, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला लगे हुए हैं, मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ है, कृषि मंत्री प्रभारी है, तमाम तरह के, आप देखिए नायब सिंह सैनी है, रमेश कौशिक है,
संजय भाटिया एमपी, एमएलए, मंत्री और मुख्यमंत्री तक अब मैदान में उतरे हैं। हालांकि ये ताना देते हैं कि कांग्रेस को के बापू बेटा है, लेकिन दरअसल उनका वहां है क्या कि उनका एक, मैं ये समझता हूं, ग्राउंड मजबूत है कांग्रेस का, जिस वजह से लोग कांग्रेस का नाम ले रहे। भले ही कांग्रेस को भी ताने ये देते हैं कि विकास कांग्रेस के राज में भी नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी को लेकर थोड़ा सा उखड़े हुए रहते हैं कि जिस तरीके के अब ये गतिविधियां बढ़ गई है, बीजेपी की फौज, तमाम नेता छोटे बड़े वहां पे जुट गए हैं। मैं अपने अनुभव से और अपनी फीलिंग से कह सकता हूं कि वहां के लोगों का इस पे मेरे को लगता है ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। उनका जो मन में उन्होंने बिठा लिया कि हमने करना क्या है, जो डिसीजन उनका है, मेरे को लगता है शायद उस पे अब आगे पीछे होना मुश्किल होगा। पूजा सोनी जी, अब टोटल न्यूज का ओपिनियन पोल या टोटल न्यूज का कोई भी पोल बहुत सटीक होता है और पूरी जिम्मेदारी के साथ हम निभाते हैं। यही वजह है कि प्रभावित भी करता है और इसको बहुत सटीकता से लिया भी जाता है। कल देर रात कांग्रेस की बैठक हुई बड़ौदा उपचुनाव पर। हमारे ओपिनियन पोल के बाद क्या रणनीति और अग्रेसिव होगी कांग्रेस की? थोड़ा सा तो और बल बढ़ा होगा कांग्रेस का जो हमने दिखाया। देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस का मनोबल बढ़ा होगा और कांग्रेस के नेता सब वहां इस बात को जानते हैं कि वहां का जो वातावरण है इस बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। वो इसी भावनात्मक मुद्दों को उछाल रहे हैं। वो भूपेंद्र हुड्डा बार बार यही लोग कह रहे हैं कि आप मुझे ताकत दो और मैं एक बार जो इसका स्टेडियम पकड़ लेता हूं फिर छोड़ता नहीं हूं। तो वो बात भावनात्मक मुद्दों पर आ गए हैं। उनको मालूम है कि ये चुनाव उनके लिए जीने मरने का प्रश्न है और इसके लिए भूपेंद्र हुड्डा को भी इस बात को एहसास है कि राज्यसभा सदस्य बनने के बाद उनकी लोकप्रियता में कमी नहीं आई है और ये दिखाना चाहते हैं कि कांग्रेस जो भी हरियाणा में दोबारा जीवित हो सकती है वो इसलिए हो सकती है कि अगर बड़ौदा में अगर कांग्रेस को जीत मिलती है। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास है, अपनी जीत पे प्रति उनको जो है संदेह दिखाई दे रहा है, लेकिन वो मुख्यमंत्री और दुष्यंत चौटाला के जो दौरे होंगे उनसे ऐसा माहौल बनाने का प्रयास करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर है। देखिए, सत्तारूढ़ दल है तो सत्ता का दुरुपयोग भी होगा, आम सभी लोग करते रहे हैं, सरकारी मशीनरी का उपयोग होता है, चाहे कांग्रेस हो अब चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, तो उसमें कोई कमी रहने वाली नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि ये जो चुनाव है, अगर उस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ता है तो भारतीय जनता पार्टी का तर्क यही होगा कि वहां हार के स्थानीय कारण थे, सरकार के प्रति कोई लोगों में जन रोष नहीं है, ना कोई सरकार विरोधी भावना है, ये स्थानीय कारण थे। और जननायक जनता पार्टी ये दलील देगी कि हमने तो अपने वोट डलवाए, भारतीय जनता पार्टी के वोट वहां नहीं पड़े। तो इसलिए इनका आरोप प्रत्यारोप का दौर तो उसके बाद शुरू होने वाला है। असली जो क्लाइमेक्स है ये उपचुनाव के परिणाम के बाद आने वाला है, लेकिन ये इससे कोई सरकार पर कोई अंतर, बहुत अधिक अंतर पड़ेगा वो अभी दिखाई नहीं देता है, लेकिन कांग्रेस का मनोबल अवश्य ऊंचा है। लेकिन देवेंद्र, ये भी तो सच्चाई है कि गिनवाने के लिए या अपनी उपलब्धियों के तौर पर बीजेपी कुछ बता नहीं रही है। आज भी जो स्टेटमेंट आई वो योगेश्वर दत्त को लेकर ये आई कि वो खेल जगत के जाने माने चेहरे हैं, प्रदेश के स्तर पर नाम है, देश के स्तर पर नाम है, अंतर्राष्ट्रीय नाम है। अपने स्तर पर बीजेपी ने अब तक क्या किया सत्ता में रहने के बाद? बड़ौदा का किस तरह से कुछ विकास हुआ या कोई प्लानिंग है उसमें शामिल है? इस बात का कहीं कोई जिक्र नहीं। पूछा, देखिए मैं बड़ौदा काफी गया हूं, 5 चक्कर मैंने लगाए हैं। अभी 2-3 दिन पहले भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस तमाम रामविलास शर्मा आए थे, रमेश कौशिक हैं और जो पहले से वहां पे प्रभारी हैं, कृषि मंत्री हैं, जेपी दलाल हैं, संजय भाटिया लगातार वहां पे कैंप कर रहे हैं। तो बड़े बड़े नेता, मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी के पास उपलब्धियां नहीं है बड़ौदा के मामले में, तो वो योगेश्वर दत्त के चेहरे को आगे रख रहे हैं कि युवा हैं, साफ दिल के हैं। उन्होंने एक कुश्ती रशिया में जीती थी, जिसके खिलाफ कुश्ती जीती थी उसकी डेथ हो गई, तो अपना 5 करोड़ का इनाम योगेश्वर दत्त ने उस खिलाड़ी के परिवार को दे दिया। ये खुलासा मैं भी वहां पर था जब रामविलास शर्मा ने ये उदाहरण दिया कि कितने नेक दिल इंसान है। ऐसा आदमी क्या आपको उम्मीदवार के तौर पे मिल सकता है, किसी को जो दिल का साफ हो? और वो खिलाड़ी है, बिल्कुल सादा जीवन है उसका, भैंसवाल कला का रहने वाला है, इसी बड़ौदा हल्के का है, क्योंकि लोग मांग कर रहे थे कि हमें लोकल कैंडिडेट चाहिए। तो मेरे को लगता है बीजेपी रह रहकर योगेश्वर दत्त के चेहरे को सामने रख रही है वोटर्स को लुभाने के लिए। अपनी उपलब्धियों से ज्यादा उनकी मार्केटिंग कर रही है योगेश्वर दत्त की, कि योगेश्वर दत्त अच्छे कैंडिडेट है, आप इनको जिताइए। लेकिन सोनी जी, के नाम पर गांव के लोग जो है, जो ग्रामीण मतदाता है, वो मार्केटिंग पर ध्यान नहीं देते। देखिए, बिल्कुल, देखिए वहां अभी बात चर्चा हो रही थी योगेश्वर दत्त को, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के नाते उनको मैदान में नहीं उतारा। इस बात का भी ध्यान रखा है कि वो ब्राह्मण समुदाय से हैं
भारतीय जनता पार्टी का इस बात पर आशावाद था कि वहां जाट मतों का विभाजन होगा और उसमें गैर जाट जो है जींद उपचुनाव की तरह अपना आसानी से विजय सुनिश्चित कर लेगा। लेकिन इस बार हालात बदल गए हैं और इस बात को देखकर वहां के जो जातीय समीकरण है वो इस बार कांग्रेस के पक्ष में जाती दिखाई दे रहे हैं। और जो वहां का ग्रामीण मतदाता है उसने तो अपना मन बना लिया है, क्योंकि उनको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर 6 वर्ष में विकास नहीं किया तो अब क्या कर लेगी, आगे क्या विकास के जो है वो जो साकार रूप दे पाएगी। तो इसलिए लोगों को इस बात का संदेह है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। तो कांग्रेस का इसलिए वातावरण वहां बन रहा है कि लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया और वो किसान कानून जो है उसके प्रति भी लोगों में रोष है और कांग्रेस उसको भुनाने का प्रयास कर रही है। लेकिन आने वाले दिन जो है कांग्रेस के लिए भी सावधानी के हैं। सिर्फ इतना लहर के आधार पर चुनाव नहीं जीते जाते, वहां लोगों का मतदान प्रतिशत बढ़े, वहां लोग जो है मतदान करने जाएं, इस बात को लेकर भी कांग्रेस को चिंता करनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो प्रयास करेंगे ही, लेकिन कौन सा दल कितना मतदान करा पाएगा इस बात पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। बिल्कुल देवेंद्र, बेशक भीड़ आपके साथ है, लोग आपके साथ है, आपको ये लग रहा है, लेकिन ये भीड़ वोट के दिन वोटिंग सेंटर्स पहुंचती है या नहीं, ये भी सुनिश्चित करना होगा पार्टियों को। बिल्कुल, देखिए अभी बीजेपी और कांग्रेस मानकर चल रही है कि लड़ाई हम दोनों के बीच है, बाकी लोग पीछे हैं। लेकिन उसमें जो, जैसे मैं बताता हूं, जो वहां की जमीनी हकीकत है, भले ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा 2 नेता है, कुमारी शैलजा भी 2 दिन से, आज कुलदीप बिश्नोई को भी पहुंचना था, ज्यादा उनके पास प्रचारक नहीं है, स्टार प्रचारक जितने बीजेपी के पास है, बड़े बड़े नेता है, मुख्यमंत्री तक है, डिप्टी सीएम है, एमपी है, एमएलए, प्रदेश अध्यक्ष, तमाम तरह के नेता है। लेकिन कांग्रेस कम नेताओं के बावजूद अभी तक जिस तरीके से एज लेती जा रही है, जैसा हमारे सर्वे में भी आया है, और उनके हौसले बुलंद है। पूजा, आपको बताऊं, कल जो सर्वे टोटल न्यूज पे आया है, रात को कल कांग्रेस की मीटिंग हुई और मीटिंग में शायद भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल और बढ़ाया है और उन्होंने ये टारगेट अंदर खाते कहा है कि अगर आप 24,000 वोट से, जैसे ओपिनियन पोल आया है कि 24,000 वोटों से कांग्रेस अच्छे खासे मार्जिन से आगे है, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को यह कहा है कि मेरे को 10,000 का टारगेट और बढ़ाना है, इतनी छोटी जीत नहीं चाहिए। उन्होंने टारगेट को बड़ा कर दिया है, शायद इसलिए कि कार्यकर्ता और लगे, और उनको यह है कि अगर 10,000 का टारगेट नहीं भी अचीव करते, कम से कम जो मौजूदा मार्जिन है ओपिनियन पोल में आ रहा है, कम से कम वहां तो पार्टी टिके रहे, जिससे शानदार जीत का रास्ता जो है प्रशस्त होगा। तो अपना टारगेट कांग्रेस ने बढ़ा दिया है। सोनी जी, किसी भी जीत के पीछे उसके कार्यकर्ता होते हैं, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना बहुत जरूरी है। आपको लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस ये रणनीति समझते हैं, अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनका मनोबल नहीं बढ़ेगा तो पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बात को बखूबी जानती है। तभी भारतीय जनता पार्टी ने चाय पर चर्चा, हर घर को राम राम, ऐसे कई अभियान चलाए हैं और कांग्रेस भी अपने ढंग से, उनका एक संपर्क है। तो कांग्रेस इस बार जो है उत्साह कांग्रेस ग्रुप में ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस बार हताश और निराश हैं, क्योंकि उनके पास लोगों को बताने के लिए कुछ है ही नहीं। अब कृषि कानून के बारे में लोग चर्चा करते हैं तो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता तो बता सकते हैं, कार्यकर्ता क्या बताएंगे, जनता के प्रश्नों का क्या उत्तर देंगे। और जब भूपेंद्र हुड्डा की बात आती है तो वो भूपेंद्र हुड्डा भावनात्मक मुद्दों पर जो है लोगों को प्रेरित करते हैं और उन लोगों को विश्वास जीतने की कोशिश करते हैं कि यदि देश वाली बेल्ट के अंदर आज यदि कोई कांग्रेस का नेता है तो सर्वमान्य नेता माना जाता है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब भारतीय जनता पार्टी ने चाहे चुनाव पर भारी जेपी दलाल को बनाया, क्या जेपी दलाल इससे पहले कभी बड़ौदा गए? क्या कभी बड़ौदा की शक्ल भी देखी? संजय भाटिया पार्टी के प्रभारी हैं, जिले के प्रभारी हैं, क्या इससे पहले कभी बड़ौदा गए? अब जब चुनाव की घोषणा से 3 महीने से लगातार वहीं डेरा डाले हुए हैं। इससे पहले बड़ौदा से कोई उनका लेना देना नहीं था। चौधरी रंजीत सिंह भी आए पहले, लेकिन उसके बाद उनको कोई शक्ल नहीं दिखाई दी। चौधरी वीरेंद्र सिंह भी आज गोहाना पहुंच गए। तो लेकिन ये तो सिर्फ जो है बरसाती मेंढक की तरह है, इसके बाद इनका कोई आधार नहीं रहने वाला, ना इन्होंने बड़ौदा की तरफ देखना है। खुदा ना खास्ता कभी कहीं और जगह उपचुनाव की नौबत आ गई तो भारतीय जनता पार्टी के लिए पसीने छूट जाएंगे। पार्टी की जो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता निराश और हताश है। भाई आप ठीक है नौकरियां योग्यता के आधार पर दें कार्यकर्ताओं को, इस बात से कोई नाराजगी नहीं, क्योंकि आप पारदर्शिता की बात करते हैं। लेकिन जो राजनीतिक नियुक्तियां कर रहे हैं वो तो आप कभी बाहर के लोगों को दे रहे हैं या अधिकारियों को दे रहे हैं, उसमें कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है। भाई आपने जिला शिकायत निवारण समितियों का 1 वर्ष हो गया गठन नहीं किया। जो कार्यकर्ताओं को मान सम्मान मिलना चाहिए था वो ही नहीं मिल रहा। कार्यकर्ता तो जो नकली कार्यकर्ता है वो पहुंच रहे, वो भी सिर्फ शक्ल दिखाने के लिए, काम करने के लिए नहीं पहुंच रहे, वो सिर्फ शक्ल दिखाने के लिए जा रहे हैं।
और इस बार जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मान मनोबल जो सम्मान है मिलेगा वो तो गिरा हुआ मनोबल है। बढ़ेगा कार्यकर्ताओं का और जी जान से लड़ेंगे वो, जुटेंगे वो बड़ौदा के उपचुनाव के लिए। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र सोनी जी, बहुत शुक्रिया देवेंद्र कथुरिया जुड़ने के लिए। और तमाम दर्शक जो रोज जुड़ते हैं हमारे साथ, बड़ौदा के उपचुनाव का बादशाह कौन होगा, हर अपडेट के साथ हम हाजिर होते हैं। और टोटल न्यूज की सटीक और विश्वसनीय ओपिनियन पोल के बाद घमासान और तेज हो गया है, माइंड गेम खेला जा रहा है। रोज जुड़िए हमारे साथ अपडेट के लिए, क्योंकि चुनाव मतलब टोटल न्यूज।